वेलकम टू एसएससी इजी। तो दोस्तों हम लोग पार्ट 2 के साथ फिर से हाजिर है। इससे पहले हमने पार्ट 1 निकाला जिसमें हमने 25 कवर किया है क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है ज्योग्राफी से। इस पार्ट में भी हम लोग 25 कवर करेंगे एंड देन 2 पार्ट और निकालेंगे हम लोग इसका। ओके, तो आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं हमारा। ओके, पार्ट 2। और दोस्तों हमारे फेसबुक ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा एसएससी इजी, एंड हमारे पेज को भी जरूर लाइक कीजिएगा। ओके, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। फर्स्ट, चिलिका लेक इज सिचुएटेड इन। तो चिलिका लेक कहां पे सिचुएटेड है? यह है उड़ीसा में। यह लेक हमारा उड़ीसा में है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑरिजिन ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। तो ब्रह्मपुत्र रिवर का ऑरिजिन कौन सा है? तो यह है चेमायंग डंग। चेमायंग डंग, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इंदिरा पॉइंट इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ। तो यह अंडमान एंड निकोबार, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ। तो यह पैडी का है। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द रिवर इन इंडिया इज नोन एज द ओपन सीवर इज। तो देखिए ओपन सीवर है आपका गंगा, क्योंकि वो खुला हुआ उसमें एक नाला की तरह उसमें गंदगी फेंका जाता है, इसलिए इसको ओपन सीवर कहा गया। ओके, तो द गंगा इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया। तो सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किसका है? गुजरात का, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच हिल ट्रैक रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल। तो सबसे ज्यादा कौन सा रिसीव करता है हिल? तो वो है आपका खासी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, खासी। नेक्स्ट, टेल इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। तो ये किसका ट्रिब्यूटरी है? ये है आपका महानदी का। ओके, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है ऑप्शन बी, महानदी। नेक्स्ट, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट बिल्ट अक्रॉस द रिवर। तो किस रिवर पे ये बिल्ड किया जा रहा है सरदार सरोवर? ये आपका नर्मदा पे किया जा रहा है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द इडुक्की हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। तो इडुक्की हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कहां पे किस रिवर के ऊपर पे किया जा रहा है? तो वो है आपका पेरियर। तो यह है पेरियर, ये आपका केरला की साइड है, साउथ तरफ में। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इन विच स्टेट गुरु शिखर इज लोकेटेड। तो आप तो जानते हैं ये कहां पे? राजस्थान में, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सेंट्रल हाईलैंड ऑफ पेनिनसुलर ब्लॉक आर फाउंड ऑफ। तो ये किससे बना हुआ रहता है? तो ये होता है आपका इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक। नेक्स्ट, द बिजिएस्ट रेलवे सेक्शन इन रिस्पेक्ट टू गुड ट्रांसपोर्टेशन। तो गुड ट्रांसपोर्टेशन के रिस्पेक्ट में जो सबसे बिजिएस्ट रेल सेक्शन है वो आपका दिल्ली कोलकाता सेक्शन। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इन इंडिया इज कंसिडर्ड ग्रीनेस्ट। तो ग्रीनेस्ट सबसे ज्यादा कौन है? अभी फिलहाल चंडीगढ़ है, नंबर 1 पे। ओके, और जो चंडीगढ़ के जो आर्किटेक्ट थे जिन्होंने ये आर्किटेक्ट किया था वही भुवनेश्वर के भी थे। ओके, भुवनेश्वर और चंडीगढ़ को एक ही आर्किटेक्ट ने डिजाइन दिया है। ओके, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द मोनाजाइट सैंड ऑन केरला कोस्ट यूज्ड फॉर जनरेटिंग न्यूक्लियर एनर्जी कंटेन। तो देखिए न्यूक्लियर एनर्जी अगर का बात हो रहा है तो उसमें कंटेन क्या कर सकता है? यूरेनियम। ऑब्वियस सी बात है कि यूरेनियम का हम लोग यूज करते हैं, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फॉर विच टाइप ऑफ फर्टिलाइजर इंडिया फुल्ली डिपेंड ऑन इंपोर्ट। मतलब वो हमारे इंडिया में पाया नहीं जाता है, वो हम लोग फुल्ली डिपेंड होते हैं बाहर के देश से, उसे हमें मंगवाना पड़ता है इंपोर्ट से, इंडिया में वो नहीं मिलता। तो वो है पोटास फर्टिलाइजर। याद रखिए दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पोटास फर्टिलाइजर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, दिल्ली गेट्स विंटर रेनफॉल ड्यू टू। तो विंटर रेनफॉल दिल्ली कब किसके चलते पाता है, क्यों, इसका क्या रीजन है?
तो वो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते। जब भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है ओके, तो उसके चलते दिल्ली विंटर रेनफॉल में लेता है, महसूस होता है, वहां पे आता है। ओके, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द टिपिकल नेचुरल वेजिटेशन अबव 3600 मीटर ऑन द हिमालय इज, तो यह है आपका एल्पीन ग्रासलैंड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, एल्पीन ग्रासलैंड। नेक्स्ट, मुंबई हाई फील्ड लोकेटेड ऑन द, किस पे, ये कहां पे लोकेटेड हो रहा है, तो ये ऑप्शन, इसका आंसर है कॉन्टिनेंटल शिफ्ट ऑफ अरेबियन सी पे। ओके, कॉन्टिनेंटल शिफ्ट ऑफ अरेबियन सी पे। नेक्स्ट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द ब्रस्ट ऑफ मानसून इन द मंथ ऑफ जून ब्रिंग्स रेन ऑफ, तो ये होता है आपका कोंकण कोस्ट। ओके, कोंकण कोस्ट पे होता है, ठीक ना। तो ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसमें मैंने ऑप्शन देना भूल गया हूं, ओके, तो इसे माफ कर दीजिएगा। ऑप्शन सी देखिए तीसरे नंबर पे, तो कोंकण है। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच इज द लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज, तो एरिया वाइज सबसे बड़ा स्टेट कौन सा हमारा, राजस्थान। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज ज्वाइंट बाई पालघाट ज्वाइंट, तो पालघाट ज्वाइंट से कौन है, तमिलनाडु और केरला। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, तमिलनाडु एंड केरला। नेक्स्ट, द वर्ल्ड हाईएस्ट रेल ब्रिज बिगेन कंस्ट्रक्टेड इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सॉरी स्टेट का यहां पे मिसप्रिंट हो गया। ओके, तो जम्मू एंड कश्मीर ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, तो किस रिवर के ऊपर हो रहा है ये, चेनाब। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, चेनाब। नेक्स्ट, विच रिवर फ्लोज बिटवीन सतपुराज एंड विंध्यास, तो जो रिफ्ट वैली से क्रॉस करता था, याद करिए कौन सा था, नर्मदा। मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था नर्मदा, तो इसका आंसर भी क्या होगा, नर्मदा। ओके, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द मेन फैक्टर ऑफ एक्सेलरेटेड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज, तो इसका मेन रीजन है हाई बर्थ लो डेथ रेट। ज्यादा जन्म ले रहे हैं, मर रहे कम, मतलब जितना जन्म ले रहे हो उस औसत से मर नहीं रहे। ओके, तो हाई बर्थ लो डेथ रेट, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये हमारा 25 था आज का। अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, और हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसा लगा। और दोस्तों, हमारे बायोलॉजी के लेक्चर जरूर देखिएगा, उसमें हमने कवर किया बॉटनी पार्ट, ओके, जिससे मेनली क्वेश्चन पूछता है एसएससी सीजीएल। ओके, और इसके बाद हमने एंशिएंट हमारा हिस्ट्री जरूर पढ़िएगा। फिर हमने गांधी जी पे एक पूरा सेक्शन निकाला है कि गांधी जी से रिलेटेड जो भी चीज है हमने वो चीज डाला है, तो वो सब जरूर देखिएगा। ठीक है, तो थैंक यू।